सबूत तो हमारे शरीर है, मेरा खुद का पैर है सबूत। सबूत तो वो साक्षी जिसको इस सरकार ने वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया, इरशाद, साहिल, तमाम ऐसे लोग जिनको पैलेट गन से इंजरी हुई, और तमाम वो संवैधानिक क्राइटेरियाज, देश के कानून में पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, रबर गन का इस्तेमाल कैसे हुआ। जवाबदेही से पल्ला झाड़ना भाजपा सरकार की पुरानी रणनीति है, लेकिन हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार इस चीज पर भी जवाबदेही नहीं देती। कि कुर्सी में बैठे लोगों को फंडिंग कहाँ से आती है, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरपर्सन से लेकर सब कैसे बन जाते हैं, कौन सी डिग्री थी, कौन से तरह के क्रेडेंशियल थे, ये लगातार ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। जब कोई आंदोलन इनके जवाबदेही मांगते हुए इनकी कुर्सी खाली करवाने तक पहुंच जाता है तो यही बौखलाहट होती है। हम तो कहेंगे ये बौखलाहट अच्छी है, बनी रहे। लोकतंत्र में डर होना जनता का बहुत जरूरी है। मोदी जी को मां को गाली दी है, अब इस तरह की बातें जो है की जा रही है कि मोदी की मां का अपमान किया गया। हमने तो नहीं किया, लेकिन जिस सरकार को नैतिकता सिखाने का पाठ अभी याद आ रहा है, वो सरकार अपने चाहे 25 से 30 एमएलएज एमपीज जिन पर रेप के सीरियस एलिगेशंस है, अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पहले लगातार कपिल मिश्रा से लेकर चाहे वो परवेश वर्मा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगा जाते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता, कोई चार्जशीट दायर नहीं होती। तो जो सरकार आज पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, शब्द चयन कैसे करने चाहिए ये पढ़ा रही है, वो पहले अपने मंत्रियों और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सिखा रही है। बिल्कुल बहुत शर्मजनक है। आप अगर एक संविधान के, आप अगर एक समाज में इस तरह की सेंसिटिविटी नहीं फैला पाते कि लोगों की भाषा कैसी है, तो इसका दायित्व आप पर है कि बच्चों पर है कि लोगों पर है। लोग कहाँ से गाली सीखते हैं, समाज में गाली उत्पन्न कहाँ से होती है? आप ही के मंत्री के बड़े बड़े मंत्री संविधान के तर्ज पे जो चुनाव जीत के जाते हैं, आपका कहना है कि चुनाव जीतते हैं हम लोग, उसके बाद जो बड़े बड़े पार्लियामेंट में बैठते हैं आप इतने अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो बोलना नहीं चाहूंगी, कम है क्या ऐसे तमाम वीडियो एविडेंस जहाँ पे इनके मंत्रिमंडल के लोग गाली देते हैं? तो बात बहुत स्पष्ट है, इनको खासकर महिलाओं के आगे आने से दिक्कत है, इसलिए पूरा स्लैंडर कैंपेन 15 बरस 20 बरस की महिलाओं को एक तरह से तार करते हुए, जो बहुत शर्मजनक है, उनको धमकियां देते हुए, रेप थ्रेट देते हुए पूरा स्लैंडर कैंपेन भाजपा चला रही है। नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग और देश के राज्य जो सत्ता में काबिज हैं गृह मंत्री उनके इस्तीफे की मांग। यही कहेंगे कि डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है। 12 सालों में आपने लोगों को डराने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया। तमाम स्टूडेंट्स जो लड़ रहे हैं दशक भर से भाजपा के राज में, आप देख लीजिए कि हम लोगों पर कितने मुकदमे, कितनी चार्जशीट दायर है। तो आज डरने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने ये काम किया है। ये तो हम सब जानते हैं कानूनी रूप से कि चाहे वो RAF का कंट्रोल हो, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में पैलेट गन, AK-47 रबर गन का इस्तेमाल का आदेश हो, वो होम मिनिस्ट्री के कॉग्निजेंस के बिना, उनके जाने बिना ये हो नहीं सकता। तो ये मूर्ख बनाने की जो राजनीति चल रही है हम नामंजूर करते हैं। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बिना ये चीजें नहीं हुई होंगी, ये सब जानते हैं। आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट की मांगों पर और तमाम डिसीजन का प्रोटेस्ट देखा, लेकिन लगातार झारखंड में आप देख रही स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वो लोग शांति हो जो CJP के प्रोटेस्ट में आवाज बुलंद करें, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस आंदोलन की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पहले दिन से जब से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, तब से ये बात लोग जान रहे, चाहे वो गोदी मीडिया के पत्रकार हो, IT सेल पर हर तरह से भ्रमित राजनीति फैलाने वाले लोग हो, या तो राइट विंग के और तमाम लोग हो। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आयशा कहाँ गया, नेहा कहाँ गई? नेहा कल जा रही है झारखंड, और पहले दिन से झारखंड में जब से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आयशा के तमाम साथी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जब लोग जो है पार्टी देख के सिर्फ बात कर रहे हैं, पार्टी के वक्त बने हुए मुद्दों से लोगों को कोई लेना देना नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने दोहरी राजनीति देखी, ज्यादातर जुनैद की बिरयानी के किस्से हर जगह झारखंड में गाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, एक कोशिश तो मतलब ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर भाजपा ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने से लेकर लोगों को डराने का काम नहीं
किया। और सही बात है, अगर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं तो भाजपा में सरकार को ये अपनी जगह दिख रही है अपनी राजनीति फैलाने की, जबकि यही सरकार इतने सालों से चुप थी। 13,000 लोगों की लाशों पर सत्ता काबिज किए हुई थी। 45 दिन 50 दिन तक जंतर मंतर पर जब लोग बैठे हुए थे, इस सरकार को नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी घेरे में क्योंकि और सरकारें हैं तो भाजपा। अच्छा अंजलि, क्या कारण है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल वगैरह वगैरह बताया गया, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट को संवैधानिक और स्टूडेंट का अधिकार बताया जा रहा है? ये दोहरी राजनीति, इसको क्या कहेंगे, मतलब इसे कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल यही है ना, क्योंकि जहाँ पर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाती है वही प्रोटेस्ट है देश प्रेमी, वही प्रोटेस्ट है देश के पक्ष में। जहाँ पर सवालिया निशान भाजपा आरएसएस पर है वो तो खालिस्तानी, चाइना फंडेड, पाकिस्तान फंडेड, देशद्रोही, दहशतगर्द, हर तरह से वायरसेस का प्रोटेस्ट है। ये सारी चीजें हमने देखी है, बार बार देखी हैं और आज से नहीं देखी है। किसान जब बैठे थे तब भी देखा, शाहीन बाग पर, तुर्कमान गेट पर, हौजरानी पर सीए एनआरसी के खिलाफ महिलाएं बैठी थी तब भी देखा, रेस्लर्स बैठी थी तब भी देखा। ये बात आज की नहीं है, लेकिन वो सवाल जायज है, इसलिए भी उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार आप जब लोगों की लाशों को बिछाकर अपनी सत्ता में कायम थे, केंद्र सरकार में आप, देश के ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले आज आप, और लगातार देश में आपने धार्मिक उन्माद से लेकर जातिवाद से लेकर कहीं मणिपुर आज तक चल रहा है। इन चीजों पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन एक ऑपोजिशन पार्टी का एक आपको राज्य मिल जाए, वहां पर आपकी बौखलाहट इस तरह से फैल जाती है कि आपको वहां पे आंदोलन की जरूरत दिखती है, लेकिन देश भर में और कहीं नहीं। जो कंगना की तरफ से भी बयान सामने आया, वो कह रही कि हाँ वाकई में हमारे जो देश का जेन जी है काफी परेशानियों में है, उनके मुद्दे हैं, और अब अचानक से कंगना ने बोली बदल ली है। अभी तक जो कंगना जेनजियों को बता रही थी कि भाई इनके लिए स्वतंत्रता सिर्फ छोटे कपड़े पहनना है, कई लोग साथ संबंध बना रहा है, वो कंगना के शब्द बदल गए हैं झारखंड को लेकर। तो ये तो वो तमाम लोग हैं, कंगना रनौत की खुद की बात नहीं है, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वो लोग जो महिला सुबहते हुए दिखती थी। जहां पर इसी दिल्ली में जब निर्भया रेप हुआ था तो हम लोग भी शामिल थे लड़ाई में, क्यों नहीं होंगे। हर तरह से कोई भी सरकार हो, हर तरह से सुरक्षा, समता, बराबरी का सवाल तो सवाल है, और सरकार देखकर हम अपने इशू नहीं चूज करते, भाजपा ये करती है। तो उस समय पर स्मृति ईरानी धरनों पर बैठती थी, आज स्मृति ईरानी को या कंगना रनौत को महिला सशक्तिकरण याद नहीं आता जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने की बात सरकार करती है, राम रहीम और आसा राम को लगातार पैरोल पर छोड़ा जाता है। तो ये तो बहुत दोहरी राजनीति है। कल तक यही कंगना रनौत, तमाम लोग जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था से लड़ रहे थे संविधान के तर्ज पर, उनको गटर छाप तक बोला। तो हमें ना इनकी हमदर्दी चाहिए, ना इनके उलझुल बयानों से हमको कोई फर्क पड़ता है।